करते हैं, दूसरी तरफ अपने ही घर वाले हत्यारे निकल जा रहे हैं। ऐसी खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से सामने आई है। सोचिए, दादा जिसके कहते हैं कि जान पोते में बसते हैं, कहते हैं कि मूल से सूद प्यारा होता है, लेकिन तांत्रिक के चक्कर में क्या कोई दादा अपने पोते की जान ले सकता है? ऐसा हुआ है। दादा ने धारदार हथियार से अपने पोते का मर्डर कर दिया और शव के टुकड़े टुकड़े करके जंगल में फेंका। पहले तो पुलिस को भी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, परतें खुलती गई और दादा सरन सिंह ने पूरे मर्डर प्लान का खुद ही पर्दाफाश किया और बताया कि कैसे तांत्रिक के चक्कर में अपने बच्चे का, अपने मासूम पोते का, और देखिए टीनेजर ही पोता है, इसको मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए दादा ने और जंगल में फेंक दिया। तो बहुत ही दिल दहलाने वाली ये खबर है। बताया जा रहा है कि अपने परेशानियों से दादा परेशान था, जिसकी वजह से उसे ये बताया गया था कि उसके ग्रहों में दोष है, और ग्रहों का दोष कैसे ठीक होगा? तो अपने पोते का मर्डर करके। और 17 साल का बच्चा, 17 साल का जो पीयूष था, वो अपने दादा पर विश्वास करके उसके साथ गया। उसे क्या अंदाजा था कि उसके दादा ही उसके कातिल निकलेंगे? और सोचिए, आखिरी वक्त पर वो बच्चा अपने दादा के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया होगा। उसने कहा होगा कि आप मुझे मत मारो, लेकिन दादा ने तंत्र मंत्र के चक्कर में एक नहीं सुनी। और जब आरोपी से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने चौंकाने वाले खुलासे किए। क्या उसने बताया, चलिए वो भी आपको बताते हैं। तो दरअसल 2023 में सरन सिंह की बेटी ने आत्महत्या की, यानी कि ये जो बच्चा जिसकी हत्या की गई है उसकी बुआ ने। 2024 में उसके बेटे ने भी खुदकुशी कर ली थी। अब सरन सिंह को डर था कि किसी ने जादू टोना घर पर कर दिया है। इसके बाद आरोपी ने तांत्रिक से मिलकर बात की थी। तो आपको ये भी बताया कि कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। उस दिन क्या हुआ था वो आपको बताते हैं। तो जिस दिन 17 साल का ये लड़का गायब हुआ था, उस दिन क्या हुआ था? पीयूष नाम का ये बच्चा घर से स्कूल के लिए निकला था। उस दिन वो स्कूल से लौटा ही नहीं। परिवार वालों जब स्कूल में पता किया तो पता चला कि आज सुबह तो पीयूष स्कूल ही नहीं पहुंचा। पीयूष की मां ने उसके दोस्तों से पूछा, कुछ पता न चलने पर पुलिस से शिकायत की। सीसीटीवी खंगाला गया, जिससे बच्चे के बारे में पता चला कि घर की अगली गली से ही बच्चा आगे गया ही नहीं था। और फिर पता चला कि उसी के दादा सरन सिंह ने गली से ही उसे अगवा कर लिया था, अपने साथ लेकर चले गए थे। पोते की हत्या करके उसके शव के कई टुकड़े किए और उसके बाद एक चादर में बांधकर उसे औद्योगिक थाना क्षेत्र में जाकर फेंक दिया। लेकिन फेंकते वक्त उसी क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने देख लिया और उसके बाद पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल शुरू की। तमाम लगे हुए सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया, जिसके बाद पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ी तो उसका मुंह बोला दादा ही कातिल निकला, जिसको करेली पुलिस ने उसी क्षेत्र से सदियापुर से गिरफ्तार किया है। उसके पास से आला कत्ल भी बरामद हुए हैं। उसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ा, पूछताछ की। उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। क्या कुछ बताया वो आपको बता देते हैं। हुआ क्या था कि साल 2023 में सरन सिंह की बेटी ने खुदकुशी कर ली थी, यानी इस बच्चे की बुआ ने। 2024 में बेटे ने भी खुदकुशी कर ली थी। अब सरन सिंह को डर था कि घर पर किसी ने जादू टोना कर दिया है। इसके बाद आरोपी तांत्रिकों से मिलने लगा। तांत्रिक से मिलकर बात की और तांत्रिक ने कहा कि अगर आगे नहीं चाहते कि तुम्हारे घर में ऐसा हो तो बच्चे की बलि दे दो। सरन सिंह ने मौका देखा, पीयूष का अपहरण किया, धारदार हथियार से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, शव को टुकड़ों में काटकर एक एक कर जंगल में फेंक दिया। 5 लोगों की बलि देंगे तो सरन सिंह के मृत दोनों बच्चे जीवित हो जाएंगे। इन्हीं सब चक्करों में पड़कर सरन ने अपने ही रिश्ते में लगने वाले पोते की हत्या कर दी और हत्या के बाद उसके शव के कई टुकड़े किए और उसके बाद चादर में लपेटने के बाद उसे यमुना पार के औद्योगिक क्षेत्र में फेंक दिया। जिसके बाद पुलिस ने जब इस मामले की जांच शुरू की तो कातिल कोई और नहीं बल्कि रिश्ते में लगने वाला दादा ही कातिल निकला। करेली पुलिस ने फिलहाल उसको गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में उसने बताया कि तांत्रिक के चक्कर में पड़ने के बाद उसे एक तांत्रिक ने बताया कि उसके मृत जो 2 बच्चे हैं, अगर उसे जीवित करना है तो उसे 5 बच्चों की बलि देना होगा। और उसने बलि का रास्ता किसी और को नहीं चुना बल्कि अपने ही घर में रिश्ते में लगने वाले पोते को चुना। ग्रह दोष खत्म करने के लिए हत्या। दादा ने चचेरे पोते की ही ले ली जान। तांत्रिक के बहकावे में मासूम की बलि। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें एक दादा ने तांत्रिक के कहने पर अपने ही चचेरे पोते की बलि दे दी।
पूछताछ में बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच में सामने आया कि आरोपी ने अपने बेटे और बेटी की मौत के बाद एक तांत्रिक का सहारा लिया था। इसी के बहकावे में आकर ये हत्या कर दी। आरोपी ने गिरफ्तारी के बाद जो खुलासा किया वो हैरान कर देने वाला था। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले उसके बेटे और बेटी ने आत्महत्या कर ली थी। इस सदमे से उबरने के लिए उसने एक तांत्रिक का सहारा लिया था। ये अपने बच्चों को जागरूक करने के लिए इन्होंने काली को जगाने के लिए 5 बच्चों को टारगेट किया था, जिसमें से 5 बच्चों की पर्ची बनी हुई थी। जो पर्ची इन्होंने उछाला, जिसमें से सबसे पहली पर्ची मेरे भतीजे की आई, जो उन्होंने वारदात किया तीजा वाले दिन स्कूल के लिए रवाना हुआ, उसको रास्ते से उठा लिए। उठाने के बाद उसके पूरे कपड़ा ठूस के उसको खूब मारा पीटा गया। मार पीट के उसको फिर गला रहता गया। उसका एक जो सिलसिला था शरीर का। दावा है कि तांत्रिक ने आरोपी शरण सिंह को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। तांत्रिक ने शरण को भ्रमित किया। मासूम की दादी ने उसके घर पर जादू टोना किया। इसी का बदला लेने के लिए शरण सिंह ने मासूम की बलि ले ली। ये भ्रम अभियुक्त के मन में पैदा किया गया कि जो मृतक है उसी की दादी के द्वारा अभियुक्त के परिवार के ऊपर किसी प्रकार का जादू टोना किया गया है। इसी से क्षुब्ध होकर इसने मृतक को अगवा किया व उसकी हत्या कारित की। संगम नगरी में मासूम की हत्या के बाद सनसनी फैल गई। अंधविश्वास और तांत्रिक के चक्कर में कैसे लोग एक दूसरे की जान लेने से भी परहेज नहीं कर रहे। अगली स्टोरी देखेंगे तो आप और भी हैरान रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक शख्स दूसरी तरफ अपने ही घर वाले हत्यारे निकल जा रहे हैं। ऐसी खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से सामने आई है। सोचिए, दादा जिसके कहते हैं कि जान पोते में बसते हैं, कहते हैं कि मूल से सूद प्यारा होता है, लेकिन तांत्रिक के चक्कर में क्या कोई दादा अपने पोते की जान ले सकता है? ऐसा हुआ है। दादा ने धारदार हथियार से अपने पोते का मर्डर कर दिया और शव के टुकड़े टुकड़े करके जंगल में फेंका। पहले तो पुलिस को भी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, परतें खुलती गई और दादा शरण सिंह ने पूरे मर्डर प्लान का खुद ही पर्दाफाश किया और बताया कि कैसे तांत्रिक के चक्कर में अपने बच्चे का, अपने मासूम पोते का, और देखिए टीनेजर ही पोता है, इसको मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए दादा ने और जंगल में फेंक दिया। तो बहुत ही दिल दहलाने वाली ये खबर है। बताया जा रहा है कि अपने परेशानियों से दादा परेशान था, जिसकी वजह से उसे ये बताया गया था कि उसके ग्रहों में दोष है। और ग्रहों का दोष कैसे ठीक होगा? तो अपने पोते का मर्डर करके। और 17 साल का बच्चा, 17 साल का जो पीयूष था, वो अपने दादा पर विश्वास करके उसके साथ गया। उसे क्या अंदाजा था कि उसके दादा ही उसके कातिल निकलेंगे? और सोचिए, आखिरी वक्त पर वो बच्चा अपने दादा के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया होगा। उसने कहा होगा कि आप मुझे मत मारो, लेकिन दादा ने तंत्र मंत्र के चक्कर में एक नहीं सुनी। और जब आरोपी से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने चौंकाने वाले खुलासे किए। क्या उसने बताया, चलिए वो भी आपको बताते हैं। तो दरअसल 2023 में शरण सिंह की बेटी ने आत्महत्या की थी, यानी कि ये जो बच्चा जिसकी हत्या की गई है उसकी बुआ ने। 2024 में उसके बेटे ने भी खुदकुशी कर ली थी। अब शरण सिंह को डर था कि किसी ने जादू टोना घर पर कर दिया है। इसके बाद आरोपी ने तांत्रिक से मिलकर बात की थी। तो आपको ये भी बताया कि कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। उस दिन क्या हुआ था वो आपको बताते हैं। तो जिस दिन 17 साल का ये लड़का गायब हुआ था, उस दिन क्या हुआ था, पीयूष नाम का ये बच्चा घर से स्कूल के लिए निकला था। उस दिन वो स्कूल से लौटा ही नहीं। परिवार वालों जब स्कूल में पता किया तो पता चला कि आज सुबह तो पीयूष स्कूल ही नहीं पहुंचा। पीयूष की मां ने उसके दोस्तों से पूछा, कुछ पता न चलने पर पुलिस से शिकायत की। सीसीटीवी खंगाला गया, जिससे बच्चे के बारे में पता चला कि घर की अगली गली से ही बच्चा आगे गया ही नहीं था। और फिर पता चला कि उसी के दादा शरण सिंह ने गली से ही उसे अगवा कर लिया था, अपने साथ लेकर चले गए। पोते की हत्या करके उसके शव के कई टुकड़े किए और उसके बाद एक चादर में बांधकर उसे औद्योगिक थाना क्षेत्र में जाकर फेंक दिया। लेकिन फेंकते वक्त उसी क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने देख लिया और उसके बाद पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल शुरू की। तमाम लगे हुए सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया, जिसके बाद पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ी तो उसका मुंह बोला दादा ही कातिल निकला, जिसको करेली पुलिस ने उसी क्षेत्र से सदियापुर से गिरफ्तार किया है। उसके पास से आला कत्ल भी बरामद हुए हैं। उसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ा, पूछताछ की। उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। क्या कुछ बताया वो आपको बता देते हैं। हुआ क्या था कि साल 2023 में शरण सिंह की बेटी ने खुदकुशी कर ली थी, यानी इस बच्चे की बुआ ने।
2024 में बेटे ने भी खुदकुशी कर ली थी। अब सरन सिंह को डर था कि घर पर किसी ने जादू टोना कर दिया है। इसके बाद आरोपी तांत्रिकों से मिलने लगा। तांत्रिक से मिलकर बात की और तांत्रिक ने कहा कि अगर आगे नहीं चाहते कि तुम्हारे घर में ऐसा हो तो बच्चे की बलि दे दो। सरन सिंह ने मौका देखा, पीयूष का अपहरण किया, धारदार हथियार से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, शव को टुकड़ों में काटकर एक एक कर जंगल में फेंक दिया। 5 लोगों की बलि देंगे तो सरन सिंह के मृत दोनों बच्चे जीवित हो जाएंगे। इन्हीं सब चक्करों में पड़ के सरन ने अपने ही रिश्ते में लगने वाले पोते की हत्या कर दी और हत्या के बाद उसके शव के कई टुकड़े किए और उसके बाद चादर में लपेटने के बाद उसे यमुना पार के औद्योगिक क्षेत्र में फेंक दिया। जिसके बाद पुलिस ने जब इस मामले की जांच शुरू की तो कातिल कोई और नहीं बल्कि रिश्ते में लगने वाला दादा ही कातिल निकला। करेली पुलिस ने फिलहाल उसको गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में उसने बताया कि तांत्रिक के चक्कर में पड़ने के बाद उसे एक तांत्रिक ने बताया कि उसके मृत जो 2 बच्चे हैं, अगर उसे जीवित करना है तो उसे 5 बच्चों की बलि देना होगा और उसने बलि का रास्ता किसी और को नहीं चुना बल्कि अपने ही घर में रिश्ते में लगने वाले पोते को चुना। ग्रह दोष खत्म करने के लिए हत्या। दादा ने चचेरे पोते की ही ले ली जान। तांत्रिक के बहकावे में मासूम की बलि। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें एक दादा ने तांत्रिक के कहने पर अपने ही चचेरे पोते की बलि दे दी। पूछताछ में बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच में सामने आया कि आरोपी ने अपने बेटे और बेटी की मौत के बाद एक तांत्रिक का सहारा लिया था। इसी के बहकावे में आकर ये हत्या कर दी। आरोपी ने गिरफ्तारी के बाद जो खुलासा किया वो हैरान कर देने वाला था। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले उसके बेटे और बेटी ने आत्महत्या कर ली थी। इस सदमे से उबरने के लिए उसने एक तांत्रिक का सहारा लिया था। ये अपने बच्चों को जागरूक करने के लिए इन्होंने काली को जगाने के लिए 5 बच्चों को टारगेट किया था, जिसमें से 5 बच्चों की पर्ची बनी हुई थी। जो पर्ची इन्होंने उछाला जिसमें से सबसे पहली पर्ची मेरे भतीजे की आई, जो उन्होंने वारदात किया तीजा वाले दिन स्कूल के लिए रवाना हुआ, उसको रास्ते से उठा लिए। उठाने के बाद उसके पूरे कपड़ा चूस के उसको खूब मारा पीटा गया। मार पीट के उसको फिर गला रेता गया। उसका एक जो सिलसिला था शरीर का। दावा है कि तांत्रिक ने आरोपी शरण सिंह को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। तांत्रिक ने शरण को भ्रमित किया। मासूम की दादी ने उसके घर पर जादू टोना किया। इसी का बदला लेने के लिए शरण सिंह ने मासूम की बलि ले ली। ये भ्रम अभियुक्त के मन में पैदा किया गया कि जो मृतक है उसी की दादी के द्वारा अभियुक्त के परिवार के ऊपर किसी प्रकार का जादू टोना किया गया है। इसी से क्षुब्ध होकर इसने मृतक को अगवा किया व उसकी हत्या कारित की। संगम नगरी में मासूम की हत्या के बाद सनसनी फैल गई। अंधविश्वास और तांत्रिक के चक्कर में कैसे लोग एक दूसरे की जान लेने से भी परहेज नहीं कर रहे। अगली स्टोरी देखेंगे तो आप और भी हैरान रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक शख्स